शासन से प्रशासन तक सब पर बनी रहेगी जनता की नजर। बने रहिए मेरे साथ, आइए डालते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल में दिन भर की ताज़ा खबर पर एक नजर। रमजान के बाद गठबंधन वाली पार्टी ने पकड़ा तूल, बाकी पार्टी को जनता गई भूल। बिजनौर क्षेत्र नगीना लोकसभा के कस्बा स्योहारा में निकाली गई भारी मात्रा में रैली, जिसमें हजारों की भारी मात्रा में भीड़ नजर आई। इस रैली को देखकर विपक्ष पार्टियों में मची खलबली। वहीं रैली के बाद पूर्व विधायक नईमुल हसन के मकान पर हुई जोरदार बैठक, जहां कुछ पत्रकारों ने पहुंचकर वोटर और नेताओं से ली चुनाव की जानकारी। लोगों में गठबंधन पार्टी को लेकर उत्साह नजर आया। लोगों ने और नेताओं ने कहा, इस बार अगर सरकार नहीं बदली तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया ही बंद कर अपनी तानाशाही दिखाएंगे, जिसके बाद भारत पूरी तरह बर्बादी हो जाएगा। वही प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा, इस बार जनता ने भूल की तो आने वाले समय में आपकी और हमारी पीढ़ी पूछेगी बड़ा सवाल। वही नेताओं ने पुरजोर जनता से पार्टी को वोट डालने को कहा। इस रैली में बड़े बड़े दिग्गज नेता व पार्टियों ने दिग्गज पदाधिकारी नजर आए। वही नेताओं ने कहा, ये गठबंधन तो प्यार का बंधन है, नेताओं का संगम है। रैली में पूर्व विधायक सपा से नईम उल हसन, मुजीबुर रहमान, नजीब उल हसन, कांग्रेस पार्टी से चांद चौधरी, अहसान जमील, अयान जमील और अथा जमील, एडवोकेट महफूज, कांग्रेस कार्यकर्ता मुस्तकीम, बब्बू डॉन, सपा कार्यकर्ता इस्लामुद्दीन, कलवा कबड्डी, किश्वर जहां, भारी तादाद में नेता उपस्थित रहे। अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश से ब्यूरो इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट। गठबंधन को लेकर, इस बार चुनाव को लेकर क्या कहना है? हम कांग्रेस के लोग गठबंधन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे, शेरकोट से, धामपुर से और शेषपुर से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में चल रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं गठबंधन के होते हुए। और कांग्रेस के लोग जितने भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो आपको लगता है कि इस बार पार्टी बिल्कुल पार्टी में बदलाव आएगा, यानी कांग्रेस सरकार? हाँ, बिल्कुल आएगा। गठबंधन के होते हुए बिल्कुल आएगा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, नंगे पैर हम लोग भाग रहे हैं, रमजान में भागे हैं, रमजान के बाद ईद पे अब तक चल रहा है और इंशाल्लाह ऐसा ही चलता रहेगा और जीत हमारे हाथ में है। जैसे बीजेपी का नारा है, बीजेपी अभी भी कह रही है कि आज इस बार भी हमारी सरकार बनेगी, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, उनसे कहने से क्या होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत हम कर रहे हैं, भागदौड़ हम कर रहे हैं, ये हमें पता है कि हमारी मेहनत हमें रंग जरूर लेकर आएगी। यानी आपको पूरा विश्वास है? विश्वास है, बिल्कुल पक्का विश्वास है, क्योंकि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ सारे लोग हैं मेरे साथ में जुड़े हुए और हम लोग इतना ही मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, और जीत कर दिखाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा आपसे इस पार्टी को लेकर के और इस बार चुनाव को लेकर क्या कहना है? चुनाव हम जीत रहे हैं, गठबंधन अलायंस जीत रहा है और ये हमारे जो नगीना लोकसभा है इसमें हमारे जज साहब बहुत बहुमत से जीत रहे हैं और हमें एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस और गठबंधन एक साथ, और जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे पब्लिक को। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका बताने। सर, आपका क्या कहना चुनाव को लेकर? बहुत सक्रिय हैं। पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 40 पार भी नहीं कर पाएगी, ये हमारा दावा है और गठबंधन जीतेगा बिल्कुल। समाजवादी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। चलिए, शुक्रिया बताने के लिए, धन्यवाद। हमारे भाई साहब भी खड़े, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूंगा चुनाव को लेकर इस बार आपका क्या कहना है? सर, दो ही राय है, एक तो वो जो देश को तोड़ना चाहते हैं और एक वो जो बना के रखना चाहते हैं। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों ने खून से सींचा है, वो ही जान सकते हैं कि घर बनाने का, आशियाना बनाने का दर्द क्या होता है। और ये सिर्फ उजाड़ना चाहते हैं और फिरका परस्ती की आड़ में और चीजों का लूट रहे हैं, लूटना चाहते हैं। आगे का मिशन इनका जो है वो बहुत खतरनाक है। इससे आवाम को ये संदेश देने वाली बात है कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करें ताकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा हिंदुस्तान, फिर से वही प्यारा हिंदुस्तान बना सके और सबके लिए जिसमें रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य का मामला हो। ये तो हर चीज में जो दलाली कर रहे हैं, चंद उद्योगपति आते अपना देश जीत रहे हैं और मलाई जो है ये सब खा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ एक ऐसा माहौल है कि डराने वाली बात कर रहे हैं। जो उनके खिलाफ बोलता है, जो फिरका परस्ती के खिलाफ बोलता है, उसे कुचलने का काम कर रहे हैं। संविधान
को उखाड़ फेंकने वाली बात है। संविधान बदलने के लिए साजिश है इनकी, और अगर आपके ये अपनी साजिशों में कामयाब हो गए तो ये इलेक्शन लास्ट होगा। इसलिए बहुत सूझबूझ करके सेकुलर ताकतों को एक साथ होना चाहिए और गठबंधन को वोट देना चाहिए। और ये हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का जो सेकुलर ताकतों को रखना चाहते हैं उसके हिसाब से सबको मिलजुल के और ये गठबंधन को वोट करना चाहिए। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं और आगे भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा चुनाव को लेकर के दर्शकों, और मैं इनका सबका आभारी हूं जिन्होंने कुछ बताया चुनाव को लेकर के, और मैं आगे भी सबको अपडेट देता रहूंगा दर्शकों। इमरान उस्मानी के साथ अर्ली मॉर्निंग, धन्यवाद। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ समय के बाद जो यहाँ के जो नगीना लोकसभा से जो पूर्व जज मनोज कुमार चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए उनसे थोड़ी बात करूंगा चुनाव को लेकर के। तो मैं अभी इनसे थोड़ी वार्तालाप करना चाहता हूँ जज महोदय से चुनाव को लेकर। सर, इस समय चुनाव चल रहा है नगीना लोकसभा से, और आज जो यहाँ पर शिवहारा के अंदर जो रैली निकाली है जिसमें भीड़ देखने को मिली है, भारी मात्रा में भीड़ चल रही है, और जो गठबंधन का चुनाव चल रहा है इस समय यहाँ पर शिवहारा क्षेत्र में जैसे बताया जा रहा है, तो सर इसमें आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? शिवहारा ही नहीं, पूरे नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता की अपार प्रेम और स्नेह मिल रहा है। और ये जो घुट घुट के जनता 9.5 साल रही है जुल्मी सरकार के नीचे, तानाशाही सरकार के नीचे, यह पूरी तरीके से वोट देकर नई दिल्ली में ये फासिस्ट ताकतों को गिराना चाहती है। सर जैसे ये जो मुस्लिम समुदाय है या जो दलित समुदाय है, क्या इस बार आपके साथ आ चुका है? आपको क्या लगता है? सर्व समाज आया है, और दूसरी बात यह है कि जो ये सरकार है ये दलित विरोधी है। मुस्लिम विरोधी तो है ही, दलित विरोधी भी है। इसने कई अध्यादेशों से स्कॉलरशिप्स को बच्चों के छीना है। जो बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़ लिखने का अवसर मिलता था और अपनी एक बेहतर मेन स्ट्रीम आने का अवसर प्राप्त होता था, उसको भी छीन लिया है इसने। बेरोजगारों को जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो तकनीकी शिक्षा और तमाम शिक्षाओं से वंचित किया जा रहा है। और जो नौकरियां निकाली जा रही है, नौकरी का फॉर्म निकालने के साथ जब अभ्यर्थी फॉर्म भर देता है उसके बाद ये पर्चे लीक होने की एक प्रथा बन गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जाना जा रहा है। तो सर जैसे इस बार चुनाव बहुत टफ चल रहा है, जैसे कि देखने को मिल रहा है सर चुनाव बहुत टफ है इस समय, तो सर इस बार आपका क्या कहना है कि सरकार में बदलाव होगा, सरकार बदली जाएगी? चुनाव बिल्कुल टफ नहीं है। चुनाव एक तरफा इंडिया के पक्ष में है, और इंडिया गठबंधन संविधान सम्मत, संविधान को मानने वाले लोगों का है। यह देश में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो भारत के संविधान से ही बने हुए हैं। जो हक अधिकार मिले हैं, सारे लोग एकजुट हो गए हैं। बड़े जो नेता हैं वो एकजुट हो चुके हैं। राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल के नेता आपस में एकजुट हो गए हैं। सारे लोग मिलकर यह फैसला लिए हैं कि भाजपा सरकार को 2024 में 4 से नीचे अंक पे ले आना है। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद सर। मैं कुछ इनसे भी जानकारी चाहूंगा, हमारे और कुछ वरिष्ठ खड़े हैं यहाँ पर। सर आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर सरकार पर? मेरा चुनाव को लेकर यही कहना है कि जो गठबंधन है बहुत तेजी से, बहुत कामयाबी के साथ जा रहा है, और इन्हीं की जीत होगी, और यही पूरी तरह से पूर्णतः कामयाब है। चलिए सर, मैं आपसे भी थोड़ी जानकारी चाहूंगा चुनाव को लेकर, इस बार आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता सकता हूँ सिवारा की हमेशा से जैसे कर रही है। हमने तो जब पहले भी चुनाव लड़ा है, नहीं बोला सर अब छोड़ गया, तो सिवारा वन साइड, और एक पिलर एक अपोजिशन में अख्तर जलील साहब भी उसमें ऐड हो गया, तो सिवारा में बचता गया था। सिवारा वन साइड है, कोई डाउट नहीं। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद सर। आपसे भी थोड़ी जानकारी चाहूंगा, आपका क्या कहना है सर इस बार नगीना लोकसभा? वन साइड चुनाव, चलिए, सारा विपक्ष इकट्ठा। चलिए, बताने के लिए शुक्रिया सर आपका भी। चलिए, धन्यवाद सर। मैं आपसे भी थोड़ी जानकारी चाहूंगा, जैसे कि आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ यानी कि नेता भी हैं और वरिष्ठ दिग्गज नेता माने जाते हैं शिवहारा के अंदर भी और जो पार्टी में भी। सर आपसे भी थोड़ी जानकारी चाहूंगा कि नगीना लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव चल रहा है, इस बार आपका चुनाव को और सरकार को लेकर क्या कहना है? इस बार इंडिया गठबंधन का वो है, और पूरी तरह से जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, और सेंटर में जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता आगे आई है। और इस बार जो आपको खुशखबरी मिलेगी 4 जून को इंशाअल्लाह इंडिया गठबंधन की जीत होगी, भारूक होगी। जैसे बीजेपी इस बार भी दावा कर रही है कि फिर से सरकार हमारी बनेगी, इसमें क्या कहना सर? मैं दावा जो है बीजेपी करते रहेगी, झूठी जो सरकार है वो झूठे वादे करती रहती है। ये दावा इसका इस बार जो है अंदाजा हो जाएगा कि क्या है इसका झूठा दावा।
सब जनता साबित कर देगी। चलिए, मैं जन दर्शकों को बताने के लिए और उनके थोड़े से विचार सुनने के लिए और पार्टी को लेकर के मैं दर्शकों का भी और इनका भी आभारी हूँ। और एक मैडम भी थोड़ी सी खड़ी यहाँ पे हमारे साथ, उनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि वो भी एक यहाँ पर कि यानी कि एक यानी शिवहर की माननीय यानी कि महिला भी हैं और एक कार्यकर्ता भी हैं पार्टी में, तो इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। आपको क्या कहना है चुनाव में इस बार? मेरा कहना ये है इस बार चुनाव में अब के हम लोग को नई सरकार समाजवादी पार्टी आई, जो बीजेपी है हम इससे बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसको जड़ से उखाड़ दो। चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। और आपका क्या कहना सर? मैं युवा कांग्रेस को से ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया और मनोज कुमार जी भारी मतों से विजय बनेंगे। चलिए, एक हमारे साथ में एक हमारे भाई साहब और खड़े जो भी यानी कि ये भी दिग्गज नेता माने आते हैं, इनका भी शिवहर में एक वर्चस्व रहा है और बहुत अच्छे से चुनाव भी लोगों का लड़ाते हैं, चलते भी हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। और मैं इनसे थोड़ी जानकारी चाहूंगा इस बार गठबंधन को लेकर क्या कहना? देखिए, ये जो गठबंधन है ये एकता का गठबंधन है, ये उन लोगों का गठबंधन है जो देश को बचाना चाहते हैं, जो मुल्क को बचाना चाहते हैं। वही लोग हमें सपोर्ट करेंगे, वही लोग हमारे साथ खड़े हैं जिन्हें देश से प्यार है। और इस देश को बचाने के लिए आज गठबंधन को सपोर्ट करना और वोट करना बहुत जरूरी है। मैं जनता से अपील करता हूं कि गठबंधन जहां जहां गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं, उनको वोट करें। धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ मैं दर्शकों को बताने के लिए और दिखाने के लिए, जैसे मैंने अभी विचार लिए हैं चुनाव को लेकर के। और जैसे कि मैंने कुछ यानी कि यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं नगीना लोकसभा से, उनके साथ ही उनके गठबंधन के लोग यानी नेता और यानी कि कार्यकर्ता से मैंने बात की है। और एक हमारे भाई साहब और आए हैं, ये शिवहर के, ये भी एक अच्छे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूंगा। सर, चुनाव को लेकर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत लड़ रहा है। और हमारी सब लोगों से अपील है कि इंडिया गठबंधन को वोट दें और जिन्होंने 405 का नारा दिया है उन्हें 400 जूते मार के वापस भेजना है हमें, और वो जो है इंडिया गठबंधन जिताना है। चलिए, मैं धन्यवाद कहूंगा सभी का, सभी लोगों ने आज अपने अपने विचार रखे पार्टी को लेकर के। और मैं दर्शकों को आपको भी आगे भी अपडेट देता रहूंगा। अर्ली मॉर्निंग के साथ इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट।